हेलो दोस्तों। मैंने मारुति सुजुकी पे वीडियो बनाई थी कि जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू कार्स उनकी आने वाली हैं। दैट वाज एन एक्सटेंसिव वीडियो। तो उसमें मेरे को बहुत कमेंट्स आए कि आप दूसरी कंपनीज के भी बारे में बताओ। तो अब आपको जो है वो मैं उन गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो फेसलिफ्ट या फिर न्यू जनरेशन आने वाला है दूसरी कंपनीज का। तो जो मारुति वाली जो वीडियो थी दैट वाज फुल ऑफ एवरेज कितना होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं। ये वीडियो विल बी फुल ऑफ की न्यू टेक फीचर्स जो हैं किन गाड़ियों में आने वाले हैं, और सबसे मेन चीज़ कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो आपका एंथुसियास्ट फ्रेंडली हैं। तो उन सब गाड़ियों के बारे में आज बात कर लेते हैं, स्पेशली द कंफर्म लॉन्चेस। जो नॉन कंफर्म्ड है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी बाकी कंपनीज के जो हैं वो बढ़िया बढ़िया कौन कौन सी गाड़ियां अपडेटेड लॉन्च होने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने उस वीडियो में अर्टिगा फेसलिफ्ट की बात करी थी, तो यहाँ पे हम उसकी कॉम्पिटेटर जो है वो कैरन फेसलिफ्ट की बात कर लेते हैं। इसको भी ठीक ठाक टाइम हो गया है, ये अपडेट होने वाली है। एंड अपडेट में जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है वो आपको इंटीरियर्स काफ़ी बदले हुए मिलेंगे। इवन एक्सटीरियर्स भी थोड़े बदले हुए हैं, जो इनकी ग्लोबल स्टाइलिंग है उससे मिलते जुलते एक्सटीरियर्स आएंगे। उसकी मैं स्पाई इमेजेस आपको दिखा दूंगा। स्पाई इमेजेस आ गई हैं, इसका मतलब ये है कि काफ़ी क्लोज है इसका लॉन्च, विद इन 6 मंथ्स। तो मैं जितनी भी आपको गाड़ियां बता रहा हूँ ना, उस वो या फिर जो है वो अगले 2-3 महीने में आ जाएंगी, और या फिर आपकी सितंबर अक्टूबर के रेंज में आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस सितंबर के आसपास जो फेस्टिव सीजन होती है उसमें अपनी न्यू गाड़ियां लाता है, ताकि ऑब्वियसली बिके वो गाड़ियां। तो इस वजह से जो है वो, आप जैसे कोई पूछता है ना कि एग्जैक्ट मेरे को डेट बता दो, तो वो तो इनफैक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के अंदर भी नहीं बता सकते। हम आपको ये बता सकते हैं कि 2025 में आएंगी कि 26 में, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली होती हैं, फिर उनका लॉन्च डिले हो जाता है। जैसे पंच फेसलिफ्ट का लॉन्च डिले हो रहा है 1 साल से। तो वो पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर चलती हैं, वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि वो कब एग्जैक्टली लॉन्च होंगी। तो एक स्पेकुलेशन ही होती है जो हम लोग कर सकते हैं। कैरेंस फेसलिफ्ट में जो है वो जो स्पाई शॉट्स हैं उसमें क्या है कि किसी में छोटी वाली सनरूफ देखने को मिली है, किसी में पैनोरामिक सनरूफ। तो हो सकता है किसी दो तरीके के जो है ऑप्शंस आ जाएं। पैनोरामिक सनरूफ आ जाए, जो इंटीरियर्स हैं वो रिफ्रेश जो होंगे ना, वो काफ़ी हद तक आपको सिरोस वाले इंटीरियर्स मिलेंगे। जो सिरोस वाले इंटीरियर्स हैं वो आगे देखिएगा और भी गाड़ियों में आएंगे, स्पेशली द न्यू टच स्क्रीन जिसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस हो गया है। तो वो वाली टच स्क्रीन, वो वाला टेक जो है वो कैरेंस में भी फास्ट फॉरवर्ड होगा। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं विच इज़ कि आपको रियर में वेंटिलेटेड सीट्स अब कैरेंस मिल जाएंगी। इंजन जो है मोस्ट प्रोबेबली सेम होने वाले हैं, सिमिलरी टाइप के। तो आपको जो है वो पेट्रोल मिल जाएगा, अब डीजल मिल जाएगा, और आपको एक टर्बो पेट्रोल मिल जाएगा 1.5। अब क्या है जो फ्यूचर में प्लान है वो ये है कि कैरेंस 7 सीटर उसमें एक ईवी का लॉन्च भी है। तो आप ये चीज़ देखो, 20 लाख रुपए के आसपास जो है वो 7 सीटर ईवी आपको उतनी नहीं दिखेगी। तो वो पर्टिकुलर स्पेस जो है वो कैरेंस ईवी एक तरीके से भरने वाली है। और उसमें जो बैटरी पैक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, लगभग 42 से 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आएगा, क्योंकि उस प्राइस में जो है वो लगभग वही वो शैसी वो प्लेटफॉर्म जो है उसी को सपोर्ट कर सकता है। तो उस वजह से क्या होगा, जो आपके सिटी रन अबाउट्स हैं वो सब चीज़ें हैं, स्पेशली कैरन्स में जो 7 सीटर का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो 7 सीटर एमपीवी आपको इलेक्ट्रिक कैरन्स मिल जाएगी एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी 2026 के स्टार्ट में भी हो सकता है। वो अभी पेट्रोल और डीजल का फेसलिफ्ट आने वाला है। अब देखिए, मैं सेल्टॉस की जो है वो न्यू जनरेशन की भी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो आपके नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है कोरिया में। तो पहले कोरिया में टेस्टिंग होगी, कोरिया में लॉन्च होगा, फिर यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग के साथ लॉन्च होगा, तो थोड़ा टाइम है उसमें। बस मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि सेल्टॉस अब बड़ी होने वाली है। बड़ी इन अ सेंस कि वो जो साइज़ है उसका, वो एक तरीके से पुश हो जाएगा कंपस की टेरिटरी में। मे बी विजुअली उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हैरियर है, लेकिन ये एक तरीके से कह लीजिए कि टाटा सिएरा और उन सब की कंपटीशन होने वाली है। तो उस वजह से सेल्टॉस भी बड़ी होगी, और सेल्टॉस बड़ी होगी तो क्या होगा, उसके नेक्स्ट ईयर जो है 2027 में क्रेटा भी बड़ी हो जाएगी। जैसे आपकी सिरोस वगैरह है वो 17-18 तक क्योंकि स्ट्रेच हो गई है, तो उसके बाद जो न्यू सेल्टॉस है वो उसका लोएस्ट मॉडल 15 से स्टार्ट होगा और जाएगा आपका 25 तक। तो ये एक आधा सेगमेंट ऊपर जाने शिफ्ट होने वाली है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी सेल्टॉस में भी आपको पता ही है, जो इंटीरियर्स हैं, जो इवन रियर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, ये जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है जो सिरोस ने एक तरीके से इंट्रोड्यूस करी, मैंने आपको सिरोस वाली वीडियो में बताया था कि जितनी चीज़ें सिरोस में आ रही हैं वो सारी चीज़ें एक एक करके इंट्रोड्यूस होंगी किया और hyundai की और गाड़ियों में। टच स्क्रीन वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो सब जो है वो एक एक करके सब में आएंगी। अब किया की बात हो गई तो उसकी बहन hyundai की भी बात कर लेते हैं। तो hyundai की जो जैसे क्रेटा है, अल्काजार है, इवन एक्स्टर है, वो पुरानी नहीं हुई गाड़ियाँ, काफ़ी न्यू लॉन्चेज हैं। तो इस वजह से hyundai में सिर्फ और सिर्फ आपकी मेनली वेन्यू पे फोकस होगा उनका। हो सकता है एंड ऑफ दिस ईयर आ जाए, तो उसमें जो मेन फोकस होगा वो होगा एक तो स्पेस मैनेजमेंट का,
क्योंकि प्लेटफॉर्म में जो है आपने इन्होंने सिरोस में काफ़ी जगह निकाल दी है। दूसरा जो उसमें काम होगा वो फीचर्स पे ही होगा, बड़ी टच स्क्रीन होगी, पैनोरामिक सनरूफ होगी, तो ये सब चीज़ों पे जो है वो वेन्यू में काम चल रहा है। और वेन्यू आपको काफ़ी जल्दी 6 महीने 8 महीने के आसपास जो है वो एक तरीके से शोकेस तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो वाकई सारा टेक तो वो किया से शेयर करेंगे ही। तो उस तरीके से वेन्यू का न्यू जनरेशन आ जाएगा और उसमें मेन चीज़ ये है कि स्ट्रक्चर पे काम होगा, क्योंकि अब जितनी भी गाड़ियां हैं वो ऑब्वियसली क्रैश टेस्ट भी होंगी, तो उसमें स्ट्रक्चर पे काम होना बनता ही है। तो अब हम आ जाते हैं टाटा पे। टाटा की 2 कार्स का जो है वो राइट नाउ टेस्ट हो रहा है रोड पे। स्पाइपिक्स आ चुकी हैं, विच इज़ ऑल्ट्रोज का न्यू जनरेशन और हैरियर ईवी। तो सिंपल हिसाब किताब ये है कि ऑल्ट्रोज में ऑब्वियसली आपका जो ऑल्ट्रोज रेसर वाली चीज़ें हैं, जैसे 6 एयर बैग्स हो गए, टच स्क्रीन वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें नॉर्मल ऑल्ट्रोज में आएंगी। और थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन ट्वीक्स भी हो सकते हैं। ये तो ऑल्ट्रोज की बात हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा एक इंजन में इन सब चीज़ों में चेंजेस नहीं आएंगे। हैरियर ईवी में क्या है, अभी तक हम लोगों को 2 चीज़ें पता हैं। एक तो उसकी रेंज 500 किलोमीटर के आसपास होगी, दूसरा उसमें 500 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा। बाकी जो है वो मैंने एक्सपो में देख ही लिया था कि रियर वाला सस्पेंशन जो है वो उसका एक तरीके से इंडिपेंडेंट होने वाला है और ऑल व्हील ड्राइव का भी उसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑल व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक में आई डोंट नो कितना हिसाब किताब होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका पीछे सस्पेंशन वगैरह थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। तो वो चीज़ हैरियर ईवी में आने वाली है। अभी बैटरी पैक की इतनी वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वही आपका 65 से 75 किलोवाट आवर के आसपास जो है वो 2 बैटरी पैक आए हैं इसमें। और जो प्राइस रेंज है वो तो आपको पता ही है। अब हम कर लेते हैं सिएरा की बात, क्योंकि सिएरा जो है ना वो एक तरीके से कह लीजिए कर्व बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई इस सेगमेंट में। और आपको जैसे पता ही है कि सेल्टॉस वगैरह अगले सेगमेंट में शिफ्ट हो रही है, तो सिएरा उस सेगमेंट में आएगी जो 18 से 23-24 लाख रुपए वाला सेगमेंट है। तो वहां पे क्या होगा कि सिएरा एक तरीके से कर्व के टॉप मॉडल्स के आसपास ओवरलैप होगा। सिएरा आधी कटी हुई एक्सपो में थी, तो इंटीरियर्स में जो उनके टॉप एंड के इंटीरियर्स हैं उसमें आपको ट्रिनिटी डिस्प्ले है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी कंफ्यूजन ये चल रहा है कि सिएरा ईवी पहले आएगी कि आइस वर्जन, मतलब पेट्रोल डीजल पहले आएंगे। पेट्रोल में आपको 1.2 1.5 टर्बो मिल सकता है, और डीजल में आपका इनका जो फिएट वाला 2 लीटर डीजल है वो मिल सकता है। हो सकता है कि इनका 1.5 डीजल भी आ जाए, क्योंकि वो भी ठीक ठाक जो है वो पावर जनरेट कर लेता है। लेकिन लेट्स सी कि उसकी पोजीशनिंग पे डिपेंड करेगा। है तो वो बहुत बड़ी, लेकिन वही चीज़ है कि कौन सा इंजन आएगा। इससे हो सकता है 1.5 इनका हाइपेरियन जो है उसका लॉन्च हो जाए। अविन्या जो है वो इस साल के एंड तक ही जो है आपको देखने में मिलेगी, मे बी 2026 में ही आए। वो एक बॉर्न ईवी है, तो उसमें हो सकता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा बैटरी पैक आए। और उसके बाद राइट नाउ पंच पे सबकी नज़रें हैं, क्योंकि पंच ईवी तो जो है बहुत अच्छी आ गई थी, लेकिन बहुत टाइम से जो है वो टाटा पंच का फेसलिफ्ट रोक के बैठा है। तो उसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड होना बाकी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी स्क्रीन अगर देखो, ये सब सनरूफ वगैरह देखो, आर्मरेस्ट वगैरह ये तो बीच में अपडेट कर दिया था टाटा ने। तो उस वजह से क्या है, पंच का एक न्यू अपडेट जिसमें थोड़ा सा एक्सटीरियर और थोड़ा सा इंटीरियर चेंज हो सकते हैं, वो आएगा। होपफुली उसकी सीटें वीटें जो है वो ज़्यादा मोटी ना हो फ्रंट वाली, जैसे ईवी में थी, क्योंकि पीछे लेग रूम खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई टाटा की। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज़ महिंद्रा। महिंद्रा में आपने देखा होगा XUV 7 ही आ रही है, जो आपका XUV 700 इलेक्ट्रिक कह लीजिए उसको। ठीक है, अब उसमें भी वही चीज़ है कि ट्रिनिटी डिस्प्ले आएगी, वो सब चीज़ें आएंगी 9E वाली। और यही चीज़ जो है वो आपको XUV 700 के फेसलिफ्ट में दिख जाएगी। तो फेसलिफ्ट भी इसका जो है वो एंड ऑफ दिस ईयर आ सकता है XUV 700 का। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल जो है थोड़े बहुत जो है वो इंटीरियर में चेंज हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन मेनली आपका जो ट्रिनिटी डिस्प्ले है वो आएगी टॉप मॉडल्स में। और जो सबसे मेन चीज़ है XUV 700 में वो है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड। 6 एयरबैग जो है स्टैंडर्ड हो जाने चाहिए थे XUV 700 में। बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि लोगों को कि मैं इस पर्टिकुलर गाड़ी पे बोलूँ, सजेस्ट करूँ राइट नाउ जो लोअर वेरिएंट्स हैं। तो वो अगर हो गए तो फिर जो है वो काफ़ी सही कंपोजिशन हो जाएगा। अब आपको बहुत बड़ी 7 सीटर चाहिए, तो उसमें जो है वो एक ऑप्शन का आना पक्का है, एक का उतना पक्का नहीं है कि 2025 में आएगा। तो जो पक्का है वो है MG की मैजेस्टर। एक्सपो में खड़ी थी, बहुत ही बड़ी ह्यूज गाड़ी। उसमें आपका जो है वो पेट्रोल के साथ हाइब्रिड भी आ सकता है, तो उतना खराब एवरेज वगैरह नहीं होगा, वो सब चीज़ें ठीक होंगी। प्लस ऑब्वियसली अगर आपको फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में ऐसी गाड़ी चाहिए जो उतनी ही बड़ी बुच लगती हो, थोड़े फीचर्स ज़्यादा हों, तो उसके लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरी हमारी एंडेवर, जो एवरेस्ट के नाम से आ सकती है, क्योंकि इंडिया में वो बनेगी। तो हो सकता है कि फोर्ड को ये हो कि चलो इंडिया में बनी रही है, इंडिया में लॉन्च भी कर देते हैं, राइट। लेकिन वो पूरा उनके ऊपर है, अब वो करें ना करें वो देखा जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को पक्का नहीं बोल रहा हूँ। फॉर्च्यूनर का भी वही हिसाब किताब है कि उसका जो है न्यू जनरेशन 7-8 साल से नहीं आई है, उसको भी आना चाहिए। लेकिन वही बात है कि पहले उसका जो फर्स्ट मार्केट है वो थाईलैंड है, तो जब तक वो थाईलैंड में नहीं दिखाई जाती उसका कुछ नहीं बोल सकते। 2026 ही मान के चलो। अब बाकी फॉर्च्यूनर की बात कर ली तो टोयोटा की और की बात कर लेते हैं। आपको तो पता ही है कि जो मारुति सुजुकी में आएगा
वो आपका जो है टोयोटा में भी आएगा। तो इसका मतलब रूमियन का जो है फेसलिफ्ट आ सकता है। बाकी ग्रैंड विटारा जो 7 सीटर आ रही है उसका एक टोयोटा वर्जन आ सकता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो ई विटारा आ रही है उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन था ई विटारा का, उसका नाम था बीईवी, अर्बन बीईवी कॉन्सेप्ट था। वो जो गाड़ी खड़ी थी एक्सपो में, वो प्रोडक्शन वर्जन है, वो ऐसा नहीं है कि जो है वो कॉन्सेप्ट वर्जन था। लिख दिया था उस पर कॉन्सेप्ट, लेकिन उसी तरीके की दिखने वाली आपकी ई विटारा का वर्जन आएगा। बाकी अब कर लेते हैं थोड़े एंथुजियास्ट चॉइस की बात। तो स्कोडा जो है वो बहुत सही सही गाड़ियाँ लग रहा है, लेकिन बस यही बात है कि थोड़ा जो उसका प्राइस वाइज है वो ज़्यादा ही होगा मैक्सिमम गाड़ियों का। तो एक तो आपकी एनियाक की से रिलेटेड एक छोटी ईवी आ सकती है। छोटी का मतलब 20 लाख रुपए से नीचे तो नहीं आएगी। दूसरा जो बिल्कुल कंफर्म है 2-3 महीने में, वो है आपका कोडियाक का फेसलिफ्ट। तो कोडियाक के फेसलिफ्ट में आपका वही है कि अंडर साइज सपोर्ट जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। पीछे वाली विंडोज़ में जो है वो आपको सनशेड्स मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें। और जो स्क्रीन है आगे, टच स्क्रीन, वो बहुत बड़ी हो जाएगी, बटन्स कम हो जाएंगे। तो स्कोडा ये पूरी दुनिया में ये चीज़ कर रहा है। तो वो अपडेटेड वर्जन जो है जो एक्सपो में खड़ा था वो लॉन्च हो जाएगा होपफुली। उसमें आपका पेट्रोल का ही टीएसआई आएगा, 2 लीटर टीएसआई, 190 bhp, 320 Nm। लेकिन अगर उसमें हाइब्रिड आ जाए तो फ़ायदा हो जाएगा कि भाई वही है, थोड़ा एवरेज बढ़ जाएगा। वो एक सीकेडी यूनिट होगी, इसलिए जो है वो एकदम एग्जॉर्बिटेंटली प्राइस नहीं होगी। तो 40 लाख के आसपास आप उनको मान के चलो, ठीक है। जो सीबीयू यूनिट होगी वो होगी ऑक्टाविया, और वो भी डीजल में भी आ रही है। तो ऑक्टाविया के जो है 2 वेरिएंट्स आ सकते हैं, एक पेट्रोल एक डीजल। और सीबीयू यूनिट्स होने की वजह से वही बात है कि 45-50 लाख रुपए मान लो उसके, ठीक है। लेकिन वही है 2 लीटर टीडीआई उसमें आ रहा है, तो वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है। बाकी अच्छा इंजन है उसकी, जो है वो एक तरीके से ट्यूनिंग पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। तो आप उसका वेट कर सकते हो। और सुपर भी जो है वो भी स्ट्रेच हो जाएगी आगे की तरफ, क्योंकि वो भी सीबीयू आएगी। इतनी जल्दी सुपर नहीं आने वाली है, लेकिन ऑक्टाविया और कोडियाक जो है वो बहुत ही हाल ही में लॉन्च होने वाली है, सितंबर अक्टूबर में। VW, वो भी आपको न्यूज़ पता लग गई होगी कि गोल्फ GTI आ रही है। वो तो बिल्कुल ही 60-65 लाख के आसपास आएगी। तो सीबीयू यूनिट होगी, बाकी जो है बहुत ही मिनिमम एक 150-200 यूनिट्स के आसपास जो है इंपोर्ट होगी वो। तो जिसको जल्दी मिल जाए वो चीज़ बात है। कुछ टेकर्स हैं उसके, इवन जो है वो मैंने अभी कंसल्टेशन में ही रिसेंटली बात करा है एक टेकर से, तो वो भी गोल्फ GTI ले सकते हैं। तो उस वजह से जो है वो एक तरीके से हैचबैक, हॉट हैच जिसको बोलते हैं, वो आ सकती है। तो एज सच बिल्कुल शॉकिंग ही लोग लेंगे। तो ये आएगा आपका फोक्सवैगन की तरफ से। फोक्सवैगन की तरफ से एक गाड़ी सोच रहे थे वो लोग जो आपका काइलैक के सेगमेंट में होगी, लेकिन वो आएगी नहीं आएगी अभी कोई एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं है। जो लोग मेरे से होंडा के बारे में पूछ रहे थे, तो होंडा जो एलिवेट है, और होंडा ने पहले ही बोल दिया था कि उसका ईवी वर्जन हम 2026 में लॉन्च करेंगे, 25 में नहीं करेंगे। तो 25 में जो है होंडा का मेरे को प्लान अभी जो है वीक लग रहे हैं। ZR-V इन सब की न्यूज़ आती रहती है, लेकिन अभी पक्का मत समझो उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो होंडा की आपकी एलिवेट ईवी 2026 के लिए आई। एक और चीज़ है वो ये है कि डस्टर के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, लेकिन डस्टर की जो टेस्टिंग है वो भी बाहर चल रही है, अभी इंडिया में आनी है। और टेस्ट म्यूज़ जो हैं वो उसके कहीं कहीं पे स्पॉट किए गए हैं, वो एग्जैक्टली डस्टर ही है कोई गाड़ी है इसका पता नहीं। लेकिन अगर टेस्ट म्यूज़ यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं तो समझ लो आप कि वो भी अक्टूबर तक लॉन्च हो सकती है। तो वही बात है कि उसमें एक तो जो है वो 1.3 लीटर इंजन आएगा, हाइब्रिड भी आ सकता है, बहुत ही कम चांसेस हैं लेकिन आ सकता है। और डीजल बिल्कुल नहीं आएगा, तो वो चीज़ आप भूल जाओ। एक मैं चीज़ चाह रहा हूँ रेनॉ निसान से कि भाई ट्राइबर में जो है वो 1 लीटर टर्बो दे दें, ताकि वो उस पर्टिकुलर जो स्पेस है उसकी गाड़ी 4 स्टार भी ठीक है, 6 एयर बैग्स दे दें, और वो सारी चीज़ें अगर 1 लीटर टर्बो दे दें तो थोड़ा सा अच्छे से पुल कर लेगी वो गाड़ी। लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहे हैं। काइगर का फेसलिफ्ट आ जाएगा जैसे निसान का आया, लेकिन थोड़ी क्वालिटी पे वो सब चीज़ें काम हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है एक न्यू पूरी कंपनी ही लॉन्च हो रही है, विनफास्ट। तो उसकी जो गाड़ियां हैं वो मैक्सिमम सारी ईवीज ही हैं। तो वो अगर आपको चेकआउट करना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक यही हिसाब किताब था, यही सारी मेन गाड़ियां थी जो है वो 2025 में आने वाली है, या मे बी 2026 तक आ जाएं। तो आप मेरे को कमेंट्स बता सकते हो कि इन जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा किसका वेट कर रहे हो। बाकी अभी तो आपको पता ही है, किसी भी गाड़ी में आपको कन्फ्यूजन है, कंसल्टेशन की डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।